डर अब है शुरू होगी इंसान ना। में, वो मृत्यु का डर मनुष्य को बहुत दुखी कर रहा है। कदम कदम पर कई लोग अपने मुख से ही निकालते, हाय मर न जाऊं, हाय मर गई, मर गया, मर गया, मर गया, मैं तो मर जाऊंगा। कई यहाँ तक भी कह देते हैं, जीवन से बेजार हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। तो परंतु परमात्मा कहते, वास्तव में मरता कौन है? ये शरीर तो मरता नहीं है, शरीर तो मर जाएगा, पर मैं आत्मा हूँ, आत्मा तो कभी मरती नहीं है। तो आत्मा कभी मरती नहीं है, तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि मैं तो आत्मा हूँ, कभी नहीं मरता। तो अगर कहते हैं मैं मर गया, मैं मर जाऊंगा, मैं ये मैं उसी में ही अपने आप को दुखी कर देते हैं या मृत्यु से डरते हैं, तो परमात्मा कहते हैं मृत्यु से डरने की बात नहीं है, लेकिन आत्मा हूँ ये निश्चय करके अपने जीवन को इस डर से ऊपर करना है, अपने सोच को बदलना है कि मैं आत्मा तो कभी मरती नहीं हूँ, मैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी हूँ, ये शरीर तो है ही विनाशी। तो जो चीज़ विनाशी है वो तो विनाश को प्राप्त करेगी, पर मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ, अजर हूँ ना, कभी मेरा बुढ़ापा नहीं आता है, कभी मैं मरती नहीं हूँ, इसलिए अमर हूँ, कभी मेरा विनाश नहीं होता है, मैं अविनाशी हूँ। अगर इसी निश्चय से हम हर कर्म करेंगे तो मृत्यु का डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर मृत्यु है तो ये शरीर की मृत्यु है, आजकल तो सब अचानक ही होता है, तो डरना भी नहीं है, लेकिन अपने अडोल अवस्था में रहना है कि मैं वो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। और उसके लिए चाहिए राजयोग की शिक्षा। तो राजयोग क्या है? राजयोग है अपने आप को इंद्रियों का राजा बनाना। इस देह की इंद्रियों का राजा मैं आत्मा हूँ, आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली या कानों द्वारा सुनने वाली। अगर मैं न चाहूँ नहीं सुनना है तो कान भले खुले हैं लेकिन हम नहीं सुनेंगे। कई बार होता है कोई मेरे से बात कर रहा होता है लेकिन हमारी सोच कहीं और होती है, कुछ और सोचते हैं, तो हम तो सुन ही नहीं रहे हैं, भले वो मेरे से बोल भी रहा है, परंतु हमारा मन कहीं और है। तो फिर हम कहेंगे अरे भाई मैं समझा नहीं, आप फिर से बोलो, मैं कुछ और सोच रही थी, मैं कुछ और सोच रहा था। तो ये तो हमारे हाथ में है, हम सुने या न सुने। और सुनते हुए हमें दुनिया की जो जो झंझट है उनमें नहीं पड़ना है, इसीलिए सुनते हुए नहीं सुनना है संसार की बातें, लेकिन खुद को सुनना है, खुद को सुनना है। क्या सुनना है? खुद को पहचान करके सुनना है। मैं वो दुखी, अशांत, परेशान, चिंतित आत्मा नहीं हूँ, लेकिन मैं तो सुख शांति संपन्न आत्मा हूँ। तो अगर मन में कोई दुख आए, कोई अशांति आए, उस समय ये सोचो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? तो मैं एक आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, उस शांति के सागर परमात्मा की संतान, मैं शांत स्वरूप हूँ। तो मैं सुख के सागर परमात्मा की संतान, मैं सुख स्वरूप हूँ। तो जब हम ये सोचेंगे तो हमारा मन अशांत नहीं होगा, लेकिन शांति आएगी, सुख के अंदर में महसूसता होगी। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं ना वैसा ही अनुभव करते हैं। अगर हम ये सोचते हैं मैं तो बहुत अशांत हूँ, बहुत अशांत हूँ, तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमें शांति नहीं दे सकती। कोई भी शक्ति, चाहे कितना भी धन मिल जाए, कितने बड़े बड़े महल मिल जाए, मकान मिल जाए, मोटर गाड़ी मिल जाए, विमानों में हम चले, लेकिन शांति नहीं होगी। वो शांति हमारी सोच में है। अगर मैं ये सोचती हूँ कि मैं तो एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमें अशांत नहीं कर सकेगी, चाहे वो कि कुछ भी बोले हमको, लेकिन मैं अशांत नहीं होंगी। कई बार किसी ने कुछ बोल दिया तो मन अशांत हो जाता है, ऐसे क्यों बोला? लेकिन आत्मा अगर स्वमान, अपने स्वमान में स्थित है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ,
तो कोई व्यक्ति कुछ भी कहे वो मुझे अशांत नहीं कर सकता। तो पहले तो इसीलिए ओम शांति सबसे कहलवाया, मैं आत्मा शांत स्वरूप, 3 बार कहलवाया। फिर दूसरी बार कहलवाया तो क्या याद करना है, मैं आत्मा शांति के सागर परमात्मा की संतान। तो जैसे मेरा स्वभाव शांति, मेरे पिता शांति के सागर, तो मैं अशांत कैसे हो सकती हूँ। फिर तीसरी बार कहलवाया ओम शांति, तो इसका मतलब मेरा जो धाम है वो शांति का धाम है। अब 3 बार ओम शांति का माना आत्मा की शक्ति 3 गुना बढ़ गई। तो शांति मेरा अपना स्वभाव है, शांति का सागर मेरा पिता है, शांति का धाम मेरा असली धाम है। हाँ, तो मैं अशांत कैसे हो सकती हूँ। हो सकते क्या अशांत है कोई? अशांत यहाँ बैठा है कोई जो कहता है मैं तो बहुत अशांत हूँ, बहुत अशांत हूँ? हाथ उठाए हो, देखो हाथ उठा रही है, अशांत है नहीं। हाँ, तो मैं शांति के सागर परमात्मा की संतान, शांति धाम की निवासी, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। हाँ, जैसे किसी के पास बहुत धन संपत्ति हो, बहुत उसके तिजोरी भरी हुई हो, बहुत उसका बैंक में बैलेंस हो, बहुत उसकी ज़मीन हो, बहुत दुकानें हो, और उसका पिता भी बहुत बड़ा आदमी है, बहुत कमाता है और वो खुद भी कमाता है, तो उसके पास कोई कमी नहीं है। अगर वो व्यक्ति अगर कहने लगे मैं तो भिखारी हूँ, मैं तो भिखारी हूँ, तो उसको क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? हाँ, अनाड़ी, अनाड़ी, अज्ञानी। तो हम भी अगर हम कहते हैं कि मैं अशांत हूँ, मैं अशांत हूँ, मैं बहुत अशांत हूँ, अगर कोई ये कहता है वो भी जैसे अनाड़ी हो गया या अज्ञानी हो गया, क्योंकि मेरा स्वभाव शांति, मेरा पिता शांति का सागर, मेरा धाम शांति का धाम, हम तो यहाँ मेहमान बन के आए हैं। तो अगर हमारी बुद्धि में वो आत्मा की स्थिति है तो हमारा जीवन बहुत खुशनुमा बन जाएगा। मृत्यु का डर तो 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं तो मरती नहीं। फिर हम दूसरा क्या समझते, ये संसार तो एक मुसाफिर खाना है, इस दुनिया में तो हम मेहमान बन के आए हैं। अभी कोई जगह पर कोई मेहमान बन के जाए तो वहाँ जो चीज़ें रखी है उसमें थोड़ी मोह पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है हम तो यहाँ मेहमान हैं, चलो वो चीज़ यूज़ करेंगे फिर वहीं छोड़ देंगे, लेके तो नहीं जाएंगे। तो इस संसार में भी हम कुछ भी लाए नहीं, कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ की संसार की कोई वस्तुओं में भी हमारा मोह नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्यों हम जीवन में सुख शांति नहीं अनुभव करते? क्योंकि यहाँ की व्यक्ति, वस्तु, वैभव, कई बातों में इतना मन अटक जाता है जो उसको भूल नहीं पाते, और भूल नहीं पाते तो दुखी हो जाते। मैं करते हैं, मैं ऐसा अभिमान आ जाता है। तो जहाँ अभिमान है, जहाँ मोह है, जहाँ क्रोध है, जहाँ ईर्ष्या है, जहाँ नफरत है, जहाँ वैर दुश्मनी है, जहाँ पर सारे पाप कर्म होते हैं, उस जीवन में सुख शांति कैसे आ सकती है? इसलिए अगर जीवन में खुशी चाहिए, सुखनुमा जीवन चाहिए, तो सबसे पहला काम है खुद को पहचानना कि मैं तो इस संसार में मेहमान हूँ। मेहमान की आँख कभी नहीं किसी में जाती है, न कोई वस्तु में, न कोई व्यक्ति में। उसको पता है उसको जाना है। तो हम कहते तो हैं, हम कहते हैं ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, हम 2 दिन के मेहमान हैं, ईश्वर के घर से आए हैं और ईश्वर के घर जाना है। तो जब आए ईश्वर के घर से है, ईश्वर के घर जाना है, तो उसको ही याद करो ना। फिर हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा पोता, हाय मेरा फलाना, हाय मेरा घर, हाय 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 करते रहते हैं। कल भी बाबा की मुरली सुनी ना, या तो कहेंगे वाय वाय, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, या तो कहेंगे हाय 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 हाय, या तो फिर कहेंगे, फिर वो क्राई, फिर रोने लगते हैं, हाय मेरा ये नष्ट हो गया, हाय मेरा ये चला गया,
हाय, तो हाय वाय और फिर रोते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हाय वाय नहीं करो, अब तो उड़ो। हाँ, वाह वाह, फ्लाई। फ्लाई करो, उड़ो। जैसे पंछी होता है ना, अगर वो डाली को पकड़ के बैठता है, पकड़ के एकदम जोर से पकड़ के बैठता है और देखता है कि दूसरे पंछी तो उड़ रहे हैं, फिर उसको देखता है मेरे भी तो पंख हैं, तो मैं भी उड़ सकता हूँ। तो वो भी अपने पंख फड़फड़ा भी रहा है, लेकिन उड़ नहीं पाता है। क्यों नहीं उड़ पाता है? क्योंकि अपने जो उसके पंजे हैं, उन पंजों से डाली को पकड़ के रखा है। तो अगर डाली को पकड़ के रखेगा और चले, चाहे कितना भी पंख फड़फड़ाए, वो उड़ सकेगा क्या? तो अगर उसको उड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, वो डाली से अपने पंजों को छुड़ाना पड़ेगा। पंजे छूटे तो पंछी को पंख तो है, उड़ जाएगा। लेकिन खुद ही पकड़ के बैठा और चिल्लाता, अरे मुझे मुझे उड़ने दो, मुझे उड़ने दो, उड़ने दो। अरे कौन उड़ने नहीं दे रहा है? दे रहा है, उड़ सकते हो, लेकिन खुद ही पकड़ के बैठा है। तो मनुष्य की भी आज यही हालत हो गई है। इसीलिए अपने अंदर का की जो शांति है, सुख है, खुशी है, वो उसको अनुभव नहीं होती है। तो इसीलिए कहावत है, छोड़ो तो छूटो, छोड़ो तो छूटो। छोड़ो, एक सेकंड लगता है छोड़ने में, पर कई कहेंगे कैसे छोड़ूं, कैसे छोड़ूं। हाँ, जैसे कौवा होता है ना, देखा होगा आपने कोई कौवा, तो वो कौवे को पकड़ना होगा तो क्या करते हैं? एक लोटा लेते हैं, एक लोटा लेते जिसका मुंह जो होता है वो सुखड़ा, वो छोटा होता है, तो उसके अंदर चने डालते हैं। अब वो चने देखता है, उसको चना खाना है। बंदर भी ऐसे ही करता है। तो बंदर बंदर को तो बहुत मोह होता है, तो अभी वो बंदर को खाना है चना, तो हाथ अपना अंदर डालता है और चना पकड़ता है, लेकिन वो जो लोटा है वो धरती से लगा हुआ है, वो निकलेगा नहीं। अब वो पकड़ तो लेता है, लेकिन हाथ कैसे निकाले? हाथ तो उसमें अटका हुआ है। भागना भी चाहता है, चना भी पकड़ना है, पर चने पकड़ तो लिए, पर वो लोटा ने उसको उसको वही रखा है। तो पकड़ भी रहा है पर भाग नहीं सकता। हाँ, क्योंकि चना नहीं छोड़ना है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है? छोड़ो तो छूटे। छूटो। बस एक सेकंड में आत्मा जब निकल जाती है, सब कुछ वहीं का वहीं रह जाता है। अगर क्या जाता है हमारे साथ? केवल हमारे कर्म, और कुछ नहीं जाता हमारे साथ। हम कर्म ही, जो हमारे संस्कार बन गए, वही आत्मा ले जाएगी और वही आत्मा संस्कार लेकर के आती है। हाँ, कई बच्चे जन्म लेते हैं, इतना मुस्कुराते हैं, इतने खुश होते हैं, और कोई बच्चे जन्म से रोते रहते हैं। हाँ, तो इसीलिए इंसान तो वही है, लेकिन आत्मा के कैसे संस्कार है, उस अनुसार उसका जीवन होता है। तो अगर पिछले जीवन के संस्कार ही हमारे रोने रोने के हैं, तो आगे जन्म में भी रोते ही रहेंगे। तो इसीलिए अगर खुशनुमा जीवन चाहिए, तो पहले तो मृत्यु का डर खत्म होना चाहिए, मृत्यु का डर खत्म होना चाहिए। फिर मोह खत्म होना चाहिए, क्योंकि मोह भी एक जाल है। उस जाल में जैसे मकड़ी होती है ना, मकड़ी कैसे होती है? वो अगर कोई भी मकड़ी की जाल होगी, उसमें मकड़ी ज़रूर होगी, क्योंकि वो मकड़ी ऐसे ही नहीं जाल से छूटेगी, अपने मुंह से जाल बुनाई है, बुना उसी ने बुना है। तो अगर उसी ने बुना है तो उसी ने फंसा है, वो मकड़ी उसी ने फंसी है। लेकिन वो कब छूट सकती है उस मकड़ी की जाल से? जब वो सारी जाल को अपने मुंह में वापस डाल दे, मुंह से ही निकालती है। फिर छोटे छोटे कीड़े हैं, उस कीड़ों को खाती है वो जाल बना करके, लेकिन वो छूट नहीं पाती है। तो हम भी अपने ही जाल बुनते रहते हैं, जाल में फंसते रहते हैं। फिर हम चाहते हैं हम छूटे, तो छूटेंगे कैसे? मुंह में फंस गए हैं, मैं और मेरे में फंस गए हैं। तो मैं मेरे से निकलने के लिए क्या करो? सारा बोझ भगवान को दो, भगवान को दे दो बोझ। हाँ, एक छोटा बच्चा होता है ना, उसके पास कोई भारी चीज़ है, अब वो उठा नहीं पाता है, तो मम्मी को देगा, मम्मी आप लो, क्योंकि उठा नहीं पाता है। तो हम भी तो छोटे बच्चे बन गए, भगवान को दे दो वो बोझ, और उसको ये शिव बाबा आप ही संभालो। हाँ, ऐसे करते ना, करती है माताएं, शिव बाबा आप संभालो।
ऐसे करते हैं या नहीं? मैं क्या करते हैं? जो कहते हैं शिव बाबा आप संभालो मैं छूटी, तो वो हाथ उठाए जो ऐसे करते हैं। वाह, सब माताएं होशियार है। भाई लोग, भाई भी ऐसे करते हैं या पकड़ के रखते हैं? नहीं। कई समझते हैं भगवान को इतना बोझ क्यों दे रहे, हम पकड़ सकते हैं ना, हम भी कर सकते हैं, पर क्यों नहीं दो बोझ, दे दो ना। वो तो कहता है मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं तुम्हारा सारा बोझ उठा लूंगा। बस बाबा कहो, मेरा बाबा कहो, सारा बोझ खत्म, और आप नाचते रहेंगे, खुशी में झूमते रहेंगे, क्योंकि बाबा ने आपका बोझ उठा लिया। हजारों का, लाखों का, करोड़ों का बोझ उठाने वाला हमारा क्यों नहीं उठाएगा? जरूर उठाएगा, लेकिन ये निश्चय चाहिए, और निश्चय में विजय है। निश्चय में विजय है। जब ये बुद्धि में हम धारण करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। तो राजयोग हमें क्या सिखाता है? पहले खुद को आत्मा समझो, फिर सब संबंध ईश्वर से जोड़ो, तब बोझ हम उनको दे सकेंगे। परंतु अपना बोझ खत्म करने लिए आपको न्यारा बनना पड़ेगा। अगर फंस गए तो न बाबा को बोझ दे सकेंगे, न दुख अशांति से छूट सकेंगे। तो इसीलिए राजयोग हम कैसे करते हैं? हम बस अपने आप को सब पहचान लिया, मैं एक आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। अपने स्वमान में स्थित हो जाते हैं, और परमात्मा जो सर्व गुणों का सागर है, उस सागर से आत्मा का अनादि अविनाशी संबंध है। बाबा ये भी कहते हैं मनुष्यों के साथ तो एक जन्म के संबंध है, और जब वो हिसाब किताब के कारण संबंध है, और जब हिसाब किताब पूरा हुआ कोई किसी का नहीं है। वो एक जन्म भी पूरा जन्म नहीं संबंध होता, हिसाब किताब अनुसार ही होता है। लेकिन भगवान के साथ तो जन्म जन्म के संबंध है। हर जन्म में हमने शिव बाबा को यही कहा ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हाँ शिव बाबा, आप मेरे सब कुछ हो, सब कुछ हो। सब कुछ माना सब कुछ। तो बाप भगवान को अपना सब कुछ बनाया है ना, वारिस भी बनाया है ना, कि ये मेरा बाकी थोड़ा तेरा। हाँ ऐसे नहीं, सब बाबा का। तो भगवान बाबा कहते हैं मेरा समझ करके ट्रस्टी होके रहो। तो अगर अपने जीवन को खुशनुमा बनाना है तो एक और कदम आगे है, हर जो भी आपके पास है उसके ट्रस्टी बन जाओ। मेरा नहीं, बाबा का, भगवान ने हमको दिया है संभालने लिए। आरती में तो ये गाया हम सब ने, आरती करते हैं तो आरती में क्या शब्द बोलते हैं? सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण मेरा। तो आरती के समय भगवान ये सब तेरा, और बाकी समय सब मेरा। बाकी समय क्या, मेरा या तेरा? तेरा। तेरा। तो जब ये बुद्धि में आता है तो ऑटोमेटिकली मन उपराम हो जाता है। फिर भगवान ले थोड़ी लेगा, वो कहेगा रखो अपने पास। लेकिन एक जैसे ट्रस्टी होता है ना, सारी समाज का उनके पास धन है, लेकिन वो सेवा के अर्थ है। वो धन वो अपने लिए खर्चा नहीं करेगा। तो जो कुछ आपका आपके पास है तो आपका है, लेकिन वो सेवा के अर्थ है। फालतू खर्चा नहीं करेंगे, व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। भगवान का ये धन है तो उसको सफल करेंगे। तो तन भी सफल करेंगे, मन भी सफल करेंगे, धन भी सफल करेंगे, अपना श्वास भी सफल करेंगे, अपने संकल्प भी परमात्मा की याद में करेंगे तो वो भी सफल हो जाएंगे। जो आत्मा की शक्ति है उसकी भी बचत हो जाएगी। नहीं तो व्यर्थ सोचने से आत्मा की शक्ति कितनी नष्ट होती है। फिर अशांत हो जाते हैं, फिर भगवान को दुखी होकर कहते हैं हे भगवान ये जीवन से मैं तंग आ गया, मैं तंग आ गई, मुझे जीना नहीं है, मुझे मरना की दीदी आई है पीछे, पर उनको आगे लेके आओ जाओ। लेकिन मैं तो वीडियो दीदी ने वीडियो बनाने दे रखी मेरे को। तो जीवन बहुत दुर्लभ है, तो कभी भी अपनी खुशी को गंवाना नहीं। कभी भी कुछ मन मोटा मन उदास हो जाए, उस समय याद करो मैं कौन,
मेरा कौन, मुझे क्या करना है। दादी जानकी जी बहुत सुंदर रूप से ये तीनों शब्द कहती थी। 3 बार ओम शांति कहकर फिर क्या कहती थी, मैं कौन, मेरा कौन, और मुझे क्या करना है। तो जीवन का लक्ष्य भी पता हो, खुद